बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। महंगाई हो, गैस मिले या ना मिले, वज़ीर आज़म अपने तर्जुमानों को यह कहते हैं कि आपका ब्रांड आपका वज़ीर आज़म है जो कि चोर डाकू नहीं है, जबकि जो ऑपोजिशन के रहनुमा हैं, जो पार्टी लीडर्स हैं, किसी के खिलाफ एक मुकदमा है, किसी के खिलाफ दो मुकदमे हैं, कोई मुल्क से ही भागा हुआ है, कोई इश्तहारी है। लिहाजा अगर ऑपोजिशन आप पर हावी होने की कोशिश करे तो आप काउंटर अटैक करें और ऑपोजिशन पर हावी हो, क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए ना सिर्फ कारकर्दगी है बल्कि ब्रांड है, और वो ब्रांड इमरान खान का ब्रांड है। वो इसलिए, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो ब्रांड इमरान खान साहब की सूरत में बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन क्या ये ब्रांड डिलीवर कर पा रहा है? और क्या आवाम को जब उनके पास जाते हैं लोग, जब हम कैमरा लेके जाते हैं या माइक लेके जाते हैं या उनसे बात करते हैं, आमतौर पर जो परसेप्शन है हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से, महंगाई के हवाले से, क्या अवाम भी उतने ही इम्प्रेस हैं, उतने ही मुतासर हैं कि भाई और कुछ हो ना हो, हमारा वज़ीर आज़म एक नहायत ही ईमानदार शख्स है, वो डिलीवर कर रहा है, वो नेक नीयत है, वो साफ नीयत है। इसी के हवाले से प्रोग्राम के इब्तिदा में बात होगी। बात इस हवाले से भी होगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसका किसी को नहीं पता। जितने लोगों ने बातें की हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ी हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। फैक्ट ये है कि अब हुकूमत ये फैसला कर रही है कि जो गारंटोर हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के, उनके खिलाफ कुछ किया जाए, यानी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ किया जाए। लिहाजा आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शिबली साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा के और मियां नवाज शरीफ साहब के फॉर्मर गवर्नर हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। वैसे शिबली साहब, आज तो मेरे ख्याल में जो मेरा दिल कर रहा है कि पहला सवाल ना ज़ुबैर साहब से किया जाए। ज़ुबैर साहब, ये तो फैक्ट है ना, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान साहब का ब्रांड है। अब आप सुनते ही मुस्कुरा दिए, वो ब्रांड मौजूद है और वो बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं शायद अपने तर्जुमा। अगर मैं तर्जुमानों में होता ना तो मैं कहता वज़ीर आज़म साहब, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो ब्रांड होता है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसका बहुत से वर्ल्ड ब्रांड्स हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि सन 97 में 1997 में जो 100 टॉप ब्रांड्स थे ना, अच्छा, उसमें से 85 इस वक्त है ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होता कि जो आपने सन 92 में वर्ल्ड कप लेके ब्रांड बना लिया वो सारी उम्र रहेगा, फॉर ऑल टाइम कोई ब्रांड नहीं होता। वो अभी मुल्क के वज़ीर नए आ जाते हैं, नए प्लेयर्स आ जाते हैं, नए परफॉर्मेंसेज आ जाते हैं, आपके अपने फेलियर्स हो जाते हैं। मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, 1 to 10 मैं कहने वाला था, 0 to 10 अगर इनका परफॉर्मेंस इस ब्रांड की देखें, इमरान खान ब्रांड की देखें, तो 0 है। और उसके मतलब मैं तो हैरान हूँ, ये आज बात की इन्होंने। मतलब आज एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की हुकूमत का जो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है ना, नंबर 1, वो महंगाई को कंट्रोल होता है। अच्छा, आज कल जो फिगर आई थी वो 2 साल की हाईएस्ट एवर। हाँ, ये ठीक है, 2 साल की हाईएस्ट एवर, 2 साल की। और वो कह रहे हैं कि आपके पास परफॉर्मेंस है। पर वज़ीर आज़म कह रहे हैं बताएं जाकर कम होने लगी है महंगाई और आगे जाके काम ठीक हो जाएगा। प्लीज इमरान खान साहब, जब कम होगी ना तो फिर बता दीजिएगा। इस वक्त तो इट इज ऑन अ स्केल विच इज अ राइजिंग ग्राफ, ठीक है ना। मतलब मैं आपको बता रहा हूं ना, कल जो आया है 2 ईयर हाई है, 2 ईयर। और मैं तो सिर्फ आपको सीपीआई जो सबसे कम वाला होता है वो 12.3%, माशाल्लाह 20% है एसपीआई, और माशाल्लाह डब्ल्यूपीआई 26%। और पीएमएलएन कहां छोड़ के गई थी? 3 से 4%। ज़ुबैर साहब, फर्क तो है ना। ये है ब्रांड, हमने नहीं चाहिए ब्रांड पाकिस्तानी कौम को माफ कर देंगे ब्रांड, आप चले जाए लंदन वंडन इस ब्रांड की प्रमोशन। ज़ुबैर साहब, क्या इस बात को आप डिस्प्यूट कर सकते हैं कि इमरान खान साहब, जैसे वो खुद कहते हैं चोर नहीं है, वो चोर नहीं है, वो कहते हैं मैं चोर नहीं, और उनकी वो कहते हैं बताएं लोगों को जाके। मैं बता देता हूँ कैसे। पहली तो बात है, उनके जितने पुराने साथी हैं ना, वो जो इंटरव्यूज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके जो भी ये जो सो कॉल्ड जो उनका वो है कि जी एंटी करप्शन वो है, मुझे आप एक तोशाखाना का बता दें सिर्फ, बस। अच्छा। तोशाखाना का सवाल ये है, मैं ये नहीं पूछ रहा कि $7 लाख की घड़ी बिकी है। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जब शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि देयर इज नो इशू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, या जिन कंट्रीज की तरफ से मिली है कोई इशू नहीं है उनके साथ रिलेशंस खराब होने में, और मैंने ये डिक्लेयर कर दिया शाह महमूद ने। इमरान खान साहब कहते हैं क्योंकि उन्होंने छुपानी है, क्योंकि उनको वो $7 लाख चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आज फिर इनसे ये कहूंगा,
हमें ये हिसाब किताब दें, ये कहते हैं ना रियासत मदीना, हमें ये हिसाब दें कि उनका घर जो है इतना बड़ा महल जो पूरे इस्लामाबाद में सबसे बड़ा है, वो कैसे चलता है, उसके अखराजात क्या है। नो 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 नो, ठीक है चले हमारे से तो मान सर, मैं डिलीवरी के या गवर्नेंस के ऊपर बाद में आता हूं। एक बात आपने इंपॉर्टेंट किया ना, बताएं सर। नहीं ठीक है, आप बताएं, मैं स्पेशली फ्लाई करके आऊंगा या देखने आप दो ही शख्सियत हैं। शिबली साहब से पूछने, शिबली साहब बात ये है, मैंने जुबैर साहब के सामने बात है कि और फैक्ट भी है, इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त कोई मुकदमा नहीं है, वो ठीक है फॉरेन फंडिंग चल रहा है, वो पार्टी के हवाले से चल रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं उसमें सेक्रेटरी हैं भाई, ठीक, अच्छा चले, बट ठीक है, मैंने कहा पार्टी के हवाले से चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है फिलहाल। लेकिन जुबैर साहब को एक तो ये एतराज है इस क्लेम के ऊपर कि भाई प्राइम मिनिस्टर चोर नहीं है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जी अगर ये इतने साफ सुथरे हैं तो तोशा खाना का बताएं और जवाब दें, और अगर रियासत मदीना के सतूर पर इस्तवार करनी है एक रियासत, तो फिर जो मालिक है इस वक्त मुल्क का, जो कि चला रहा है इस वक्त मुल्क को, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनको अपने मामला का भी बताते हैं। वो महंगाई का बाद में आता है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इमरान खान इस मुल्क का ब्रांड रहा है, ब्रांड है और ब्रांड रहेगा। उसकी वजह है, पहली बात तो ये है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो कि एक पूरे एक उसमें एक मशहूरी, शोहरत, पैसा, सब कुछ छोड़ के एक ऐसे मैदान में कदम रखा जो कि पुरखार है, जिसमें कि तकालीफ ही तकालीफ हैं, ठीक है, जिसमें कि उसने एक पार्टी शुरू की, एक ऐसी पार्टी शुरू की जिसमें कि शुरू में 10, 15, 20, 25 लोग करते 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 शामिल होते हुए 25 साल की जद्दोजहद के बाद वो किसी के कंधों पे चढ़ के नहीं आया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसने वो बेशक हंसते रहे, आपको सीरियस रहना चाहिए। करेंगे तो आपकी बात बड़े प्यार से सुनिए। देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि ये चाहेंगे कि मैं न बोल सकूं जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि जब हम 25 साल की जद्दोजहद के बाद गवर्नमेंट में आए, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर कितने हैं जरा बता दें ये, कि जब नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी जब हुकूमत में आए, उससे पहले इन्होंने कौम की खिदमत के लिए क्या किया। आप ये छोटी मोटी बातें कर रहे हैं। इमरान खान को जो वर्ल्ड कप में पैसे मिले थे, जो प्लॉट्स मिले थे, वो सारे उन्होंने डोनेट किए शौकत खानम अस्पताल के लिए, ठीक है। एक अपनी मशहूरी को, अपने फेम को उन्होंने ज़ात के लिए इनकैश नहीं किया, उन्होंने अब गरीब लोगों के लिए एक ऐसी हॉस्पिटल बनाया जो कि आज भी दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में से है। कैंसर का अस्पताल एक बनाया, दूसरा बनाया, अब ये कहेंगे कि जमीन हमने दी थी, तो जरा थोड़ा उस लेवल का, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन है, बहुत एक्नॉलेज करते हैं सर, ठीक है। फिर उन्होंने पेशावर में, कराची में, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटीज 2 बनाई, एक नमल और एक दूसरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ऐसा शख्स जो कि आता है इसी एजेंडे के साथ कि उसने गरीब लोगों की खिदमत करनी है, इस मुल्क को इस मसाइल से निकालना है जो कि पिछले 70 साल में एक तरह से चलते रहे हैं। दूसरी बात, इमरान खान ने जो सबसे बड़ी उसकी जो अचीवमेंट है ना, और अचीवमेंट्स के अलावा, कि उसने एक 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा, पार्टनरशिप तोड़ी, जो कि आसान काम नहीं है। ऐसे पार्टीज को जिनके के इतने वेल इंट्रेंच थे, जो कि बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते थे, इनके लीडर ये कहते हैं कि जी आप इस बात का जवाब दें। मैं इनसे पूछता हूं कि आज तक पूरे मुल्क को जो एक गिरवी रखा हुआ है, होस्टेज रखा हुआ है, कि नवाज शरीफ जो कि हमेशा जब उन पे सख्त वक्त आया है, उन्होंने पार्टी के लोगों को छोड़ के कभी सऊदी अरब चले गए एग्रीमेंट करके, कभी वो लंदन में किसी बहाने से, कि बीमारी के बहाने से चले गए। उन्होंने अवाम को कभी सख्ती में जो है ना, या वो इक़्तिदार में जब होते थे तो फिर बिल्कुल बड़े शहनशाहों की तरह आते थे। अगेन आई वुड गिव द ड्यू क्रेडिट टू आसिफ अली जरदारी, that despite that whatever he has done to the country, at least he has not ran away, भागा नहीं है वो, he is here facing the music for whatever he has done। ठीक है, सिर्फ गुजारिश सुन लें, आपने कहा इमरान खान साहब ब्रांड है,
अभी मौजूद थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। यार देखे ना, जो 70 से ब्रांड रहा हो सर, बिल्कुल ठीक है, आज के 90 में भी अभी तो इंटरनेशनल बातें हो रही है। इमरान खान साहब इज एन आइकॉनिक फिगर, नोबडी कैन डिस्प्यूट दैट, बट फैक्ट रिमेंस, क्या लोगों की जिंदगियों में इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम इस जो 2 सवाल आपने मेरे से लेकर आए। अच्छा बिल्कुल, उसका जवाब देता हूं। जो 2 सवाल आपने पूछे थे उनकी ईमानदारी के हवाले से, जो मैंने साहब के पास आ रहा हूं, उसका जवाब देते ना, इतना लंबा चौड़ा जा रहा है। आपको बताऊं कि जहां तक कि आपने पूछा है कि हमारी आपने उसके बारे में बात की है कि आया लोग खुश हैं या नहीं खुश। जी देखें, क्या लोगों की जिंदगी आसान हुई है? देखिए, लोगों की जिंदगी जो अशराफिया है ना, उसकी शायद जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। असल चीज क्या है, इस मुल्क के गरीब आवाम, वो या मिडिल क्लास, जो कि हमारे वोटर्स भी हैं जी। अब देखें, जिस तरह से, जिस कामयाबी के साथ ये सब बातें करते हैं कि जी ये हो गया, डिवैल्यूएशन हो गई। आपको पता है कि जापानीज येन कितना डिवैल्यू हुआ पिछले, टर्किश करेंसी भी हुई है, टर्किश करेंसी हुई, जितनी भी करेंसीज हैं वो डिवैल्यू हुई हैं, बिकॉज इंटरनेशनली ये जो इस किस्म की जो एक आई बीमारी आई, वो ठीक भी हो गई है, ठीक भी हो रही है। लेकिन नहीं, मुझे एक सेकंड, आप देखिए ना, आप जो डैमेज हुआ है दूसरे मुल्कों में, वो डैमेज आया इधर हुआ है। क्यों? इसलिए कि वो जो हमारा जो ब्रांड है, मुल्क का जो ब्रांड है, पाकिस्तान को अगर कोई जानता है वो इमरान खान ब्रांड से जानता है। ये नहीं है कि वो सिर्फ क्रिकेटर है आजकल की। मुझे एक बात बताएं सर, नहीं, मुझे आप बताएं ना। शिबली भाई बात सुने, आप गरीब आदमी के पास जाते हैं, हाँ। इस वक्त जो पाकिस्तान की आम आवाम है, जिनका जिक्र आपने भी बिल्कुल ठीक है, आप क्या वो गरीब आदमी इस बात से मुतमईन होता है कि यार मेरा ब्रांड वजीर आजम इमरान खान है, लेकिन मेरे हालात खराब है, महंगाई बहुत है, गैस नहीं मिल रही, हालात पतले हैं, लेकिन ब्रांड वजीर आजम है? देखिए, मेरी बात सुने, कोई भी कौम होती है ना, उसमें ये आप और मुझसे ज़्यादा समझ है उन गरीब लोगों में या उन लोगों में कि जो मुल्क के हालात है। और दूसरी बात कि जो गरीब लोग जिसकी हम बात करते हैं, जो जिनका के पहले कोई वाली वारिस ही नहीं था, जी। उनके लिए जो 250 बिलियन का एहसास प्रोग्राम किया, ठीक है, गरीबों के लिए जो सेहत कार्ड दिया, यार सेहत सबसे बड़ा मसला होता था कि नहीं होता था? सेहत कार्ड दिया जिससे कि हर गरीब बंदे के, हर फैमिली में, इवन जो नहीं है गरीब, इनके पास भी, इनके लिए भी हमने वो नॉन पार्टीजन हमने बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमने उनका वो सेहत पहुंचाया। सेहत सबसे बड़ा जो गरीब का जो मसला होता है वो ये होता है, खाना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं मरता, ठीक है, सख्ती है, लेकिन जो असल चीज है वो बीमारी है। बीमारी है जिसमें कि लोग कर्ज लेते हैं, अपनी जमीन बेचते हैं। ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं मरता, अल्लाह माफ करे। लोग हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से बेचारे जो, ये इंडिया वाला हाल नहीं है। देखिए, आपने ये कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा ना, कि एक मुल्क में, आप मुझे बताएं, ये तो उसको जानते हैं, थोड़ा को मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये बताएं कि जो सिर्फ रेट है एक चीज की, जो पहले $8 था वो अब $80 हो गया है किसी भी चीज का। ये मैं मिसाल दे रहा हूं, चीजों को लाना, इंटरनेशनल सप्लाईज तो महंगाई होगी, डिसरप्ट हुई हैं, ठीक है, तो महंगाई होगी भाई। ये कोई हुकूमत तो नहीं चाहती है ना। हमारा काम क्या है, हुकूमत का काम क्या है, ठीक है, कि वो उस वल्नरेबल, उस गरीब तबके को, वो कमजोर तबके को वो सपोर्ट करे, सब्सिडीज के थ्रू, टारगेटेड सब्सिडीज। आप मुझे बताएं सिंध में क्या हो रहा है? सर मेरी यार सुने, देखिए आपने कहा कि आपने बेस्ट कोर्स किया है, बेस्ट डिलीवरी दी है, कोशिश किया है इन बुरे हालात में भी। हाँ, इनका आर्ग्यूमेंट जो अभी जुबैर साहब ने भी कहा कि इसको जरा स्क्वीज डाउन करें, मुझे सिर्फ इतनी बता दें, क्योंकि ब्रांड की बात की जा रही है, ईमानदारी की बात की जा रही है, ये दो चीजों को बार बार कोट करते हैं। हाँ। इमरान खान साहब जी घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? इमरान खान साहब तोशा खाना का जवाब क्यों नहीं देते? वो दे सर इन्हें जान। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, एक, इसके बाद आई रेस्ट माई केस। मुझे ये बताए जुबैर, बाकी प्रोग्राम मैं नहीं करना है, हाँ आप ही करें बेशक, मेरे इस बात का तो जवाब दे देना कि मेरे भी बच्चे, आपके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं माशाल्लाह। ये पूछ ले हम पाकिस्तानी से कि आप चाहेंगे कि आपका बेटा आसिफ अली जरदारी बने, नवाज शरीफ बने या इमरान खान बने? मेरे लिए वो मैयार है। यानी कारकर्दगी म्यार नहीं है, जो ब्रांड है इमरान खान साहब का, जो और है। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, नहीं ये कारकर्दगी की बात को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि आपको पते हुए, जानते हुए कि पूरी दुनिया में किस तरह की महंगाई आई हुई है, पूरी दुनिया में किस तरह का एक अजाब आया हुआ है, और आपके मुल्क में, ठीक है, मतलब है गरीब को तकलीफ है, हमें तकलीफ है, लेकिन
ये इसका जिम्मेदार इमरान खान। इमरान खान तो जो मुल्क के वसाइल है, मुझे एक बात बताएं शिबली साहब, आपका अच्छा मुझे आप बताएं शिबली भाई, अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, मुझे एक बात बताएं, आपके आपके बहुत से लोगों ने कहा जी हम महंगाई की वजह से हमें मार पड़ी है। ये भी एक लोग हो सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी थी, मैंने जिस तरह कहा, आपने खुद कहा महंगाई की वजह से मार पड़ी, कहीं इनर फाइटिंग हो गई, फलान हो गया, ये हो गया, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये लोग नहीं, देखिए लोग इस तरह चेंज नहीं करते, उनको पता है। मतलब महंगाई के बावजूद भी लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल हैं। इमरान खान का देखिए, मुझसे इख्तलाफ हो सकता है, मेरी टीम आप लोगों ने आप दो ही है ना, आप दोनों किसी से भी एक नॉर्मली तो देखे ना, नॉर्मली किसी भी हालात में जो है वो लोग चाहे जितनी भी हो, इमरान मुझ पे एतराज हो सकता है, मेरे बाकी कोलीग्स पे एतराज हो सकता है। इमरान खान आज भी इस मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है, आप देख लेंगे और आप ये आजमा लें, क्योंकि उस बंदे ने देखे क्या कुछ किया उस लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिनके घर सेहत पहुंचती है, सेहत कार्ड पहुंचता है, जिसके घर किसान को किसान कार्ड मिला है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आप तो बहुत प्रोग्राम्स करते हैं ना, आप मुझे आपने इंडिकेटर्स बता दें, आप सारे इंडिकेटर्स, टूरिज्म, ये सॉरी आपका जो है रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स, इनके जमाने में 2 बिलियन होती थी। आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे ना, जवाब देंगे, जुबैर साहब आप ये नहीं देखे, ये नहीं सुन सकते सर, मेरी बात मैंने पहला सवाल ही आपसे पूछा, आप चेक करवा लें, 10 मिनट्स हो चुके हैं, सर आप जवाब दीजिएगा ना। घबरा गए मेरे दोस्त। अच्छा, नहीं घबराते नहीं, उन्होंने बड़ा कुछ बोला। आप मुझे बताएं, इनके जमाने में 2 बिलियन मंथली एक्सपोर्ट होती थी, अब हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 बिलियन की एक्सपोर्ट होती है। अच्छा, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, हमारी टैक्स कलेक्शन, मैं जा रहा हूं, एक सेकंड, टैक्स कलेक्शन हमारी रिकॉर्ड हुई है सर, मेरी बात टैक्स कलेक्शन हमारी रिकॉर्ड हुई है। शिबली साहब 900 अरब से ऊपर के प्रॉफिट्स हुए हैं। ठीक है शिबली साहब, अगर मैं आपकी सारी बातें मान लूं तो कमाल ही हो गया, बट जुबैर साहब फैक्ट है। अब मैं 10 मिनट मुझसे बात, अब मैं 10 मिनट जवाब नहीं दिया, नहीं बात करने दूंगा, मैं 10 मिनट अच्छा करें जी। पहली बात ये हकीकत कि इन्होंने कहा कि लोग जो है इमरान खान के ब्रांड से अभी भी मुतासिर है। बिल्कुल, पिछले 9 महीने में 14 बाई इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, चारों सूबों में मिला के, ठीक है ना, माशाल्लाह, स्वाय सियालकोट के जो जिन हालात में भी चले मान लेते, हम सिवाय कराची की कोई अभी ये सुन लें, अभी 13 में धुनाई हुई है, और मैं बता देता हूँ साउथ पंजाब में भी हुई है, सेंट्रल पंजाब में भी हुई है, नौशहरा बाई इलेक्शन में भी हुई है, कराची जो इनकी अपनी सीट थी, एक मैं कराची का मानता हूँ। सुन लें जरा, सुन लें यार, देखना सुन बाकी सारी ये बात है प्लीज। उसमें 6 कंटेंडर से 5वीं पोजीशन आई है माशाल्लाह। अब वो 14 सीटें जिस तरह से जीती थी, वो अब सामने आ गया ना, वो जो 14 सीटें जैसे सेकंड नहीं आए, थर्ड नहीं आए, फोर्थ नहीं आए, फिफ्थ आए, और किसको बीट किया? बीट किया कोalition पार्टनर एमक्यूएम को। यार प्लीज सुन ले, प्लीज सुन ले। दूसरी बात, एक तो ही हैज रिफ्यूज्ड रिपीटेडली आफ्टर बीइंग आस्क्ड, जिसमें ईमानदारी झलकती है, और मैं आपको 100 और एग्जांपल इमरान खान की दे सकता था, लेकिन 2 सिर्फ दी थी। घर और अगर आप रियासत मदीना की फिर बात ना करें, आप हजरत उमर की एग्जांपल ना दें कि हजरत उमर से आके कोई भी पूछ सकता था कि ये जो कपड़े आपने पहने हैं ये आपने कहां से लिए, और हजरत उमर जवाब देते थे। हम इनको पिछले 5 साल से ये कह रहे हैं कि आप बनी गाला का हिसाब किताब दे दें। What is wrong in that? सुप्रीम कोर्ट को दिया है सर, नहीं बनी गाला के खर्चे का घर कैसे चलता है? बनी गाला के पिछले 3 साल में कहां हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, पिछले 4 साल में कहां हुआ है? दूसरी बात, बाय इलेक्शन सारे आ रहे, फिर ये हारे कैंटोनमेंट के इलेक्शन, जिसमें ये समझते थे कैंटोनमेंट में तो इनकी ज्यादादारी है। कहां स्वीप कहां किया नून लीग ने कैंटोनमेंट के इलेक्शन? रावलपिंडी, लाहौर, वार्टन, जहां ये समझते थे कि इनका तो ठेका है वहां, ठीक है, वहां हारे। केपी में जिस तरह से ये हारे हैं, पेशावर में हारे हैं, और हर जगह। सो अवाम तो बार बार जाके बता रहे कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, एक सेकंड सुन ले यार, पूरी आर्गुमेंट 7 मिनट हो गए। जहां तक इंडिकेटर्स का ताल्लुक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैंने कहा महंगाई होती है, जो वर्स सूरत हाल है। महंगाई जो है ऊपर जा रही है और लोगों की इनकम्स नीचे जा रही हैं। इससे ज़्यादा ख़राब डिज़ास्टर कोई हो ही नहीं सकता। जो इन्होंने 1-2 चीज़ें कही थी, मैं उसका जवाब दे दिया। ये समझ रहे थे पता नहीं किसके साथ बैठे हैं, बोल के निकल जाएंगे सारे। एक्सपोर्ट्स का अच्छा हाँ, पहले कि दुनिया में महंगाई है यार, कुछ लेट्स हैव अ वेरी एजुकेटेड डिबेट ना। दुनिया में महंगाई है, 3रे नंबर पर सबसे हाईएस्ट पाकिस्तान है, अर्जेंटीना और टर्की के बाद।
तो भाई महंगाई पूरी दुनिया में, फिर रीजन में आ जाते। सबसे ज़्यादा महंगाई कहाँ है रीजन में? पाकिस्तान में, इंडिया में इससे कम, श्रीलंका में कम, भूटान में कम, वियतनाम में कम, बांग्लादेश में कम, नेपाल में कम। उधर भी तो दुनिया की इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस या पेट्रोल प्राइसेस का इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा। सर नहीं, बट ये कहते हैं पेट्रोल प्राइसेस इंडिया में यार एक सेकंड, पहली बात तो ये पेट्रोल की प्राइसेस पूछ लेना, इंडिया में कितनी है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में कितनी है, पूछ ले, पूछ ले। चले आज से कोई 80-85 साल पहले ना दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स वगैरह बैठे, उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा तरीका मुवासला करने का, कि कौन सी कंट्री बेटर परफॉर्मेंस कर रही है। तो उसकी वजह से उन्होंने निकाले मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि पेट्रोल की प्राइस कंपेयर कर लेना, ये इनकी अपनी इस्तिलाह है। क्योंकि जब आप फेल, एक सेकंड, इकोनॉमी मत सिखाओ हमें यार भाई। इकोनॉमिस्ट जब नंबर निकालता है या वर्ल्ड बैंक नंबर निकालता है या पाकिस्तान का ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब उन्होंने कहा 12.3 है, तो उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल की इतनी प्राइस है, 12.3 इज 12.3। उसके बास्केट होती है पूरी, और उसका रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ। ये कहते हैं कि यूके में पेट्रोल 300 रुपए का है। यूके में एक जो लेबरर है वो तकरीबन 15,000 कमाता है दिन के, तो उसको 300 का जब डलवाना पड़ता है, और यहाँ 15,000 महीने के कमाता है, और उसके लिए 150 रुपए आप खुद सोचिए, तो क्या कंपैरिजन। नहीं, दे आर रीइन्वेंटिंग इकोनॉमिक्स, जो कि पाकिस्तान के लिए डिजास्टर्स कोर्स होगा। अगर ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई इज अ सीरियस इशू, तो फिर इनके साथ ये जो केपी में हुआ है ये नहीं, इससे भी ज्यादा खराब होगा, इससे भी ज्यादा खराब। लेकिन सबसे बढ़ के बात कि इमरान खान ईमानदारी, ये बिल्कुल मैं एक्नॉलेज करता हूं, मैं कहना चाहता हूं विदाउट इंटरप्टिंग मी, कि उनके सोशल सेक्टर में जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया मैसिव है, एंड वी एक्नॉलेज, हम सल्यूट करते हैं, या क्रिकेट में। लेकिन उन्होंने अपनी जेबें इसलिए नहीं भरी क्योंकि उनके दोनों हाथ दूसरों की जेबों में होते हैं। अच्छा। और ये एक सेकंड, सबसे लेविश लाइफस्टाइल पिछले 25 साल में, 30 साल में पाकिस्तानी किसका? प्राइवेट प्लेन्स में जहां सफर करना, सबसे बड़े घर में रहना इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना, सबसे अच्छे फ्लीट ऑफ कार, ब्रांड न्यू, आपको सबसे अच्छी कार मिल जाती है, जिनको ये है। लेकिन क्या रायबरेली के अंदर नहीं, क्या रायबरेली के अंदर अगर मियां नवाज शरीफ साहब या उनके फैमिलीज रहती हैं और जिस तरह वो जिंदगी गुजारते हैं, मेरी अर्ज सुन ले, क्या वो सर ठीक है, बट आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा लेविश, क्या ये फैक्ट है? वो भी माशाल्लाह लेविश रिटर्न जब देते हैं तो ऊपर होता है आपकी इनकम, नीचे होते हैं आपके एक्सपेंडिचर, इनके ऊपर इनकम क्या है? देखें, ये बस मेरी बात सुने, आप 300 कनाल का हिसाब मांगते हैं इनसे कि 300 कनाल चलता कैसे है। हाँ। ये आपसे मांगेंगे कि रायबरेली बताइए चलता कैसे है। जब मियां नवाज शरीफ साहब ये कहेंगे कि मेरे से अगर आमदन से ज्यादा है तो तुम्हें क्या? चले एक कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं। नवाज शरीफ का भी टैक्स रिटर्न लें, हालांकि उस वक्त जवाब दे रहे हैं, नवाज शरीफ का भी टैक्स रिटर्न लें, वेल्थ स्टेटमेंट, और इमरान खान का भी। ठीक, ऊपर का हिस्सा ही खाली है, इनकम का हिस्सा ही खाली है, एक्सपेंसेस कहां से हो रहे हैं? अच्छा 4 करोड़ 33 लाख रुपए उनका पता नहीं खर्च हो रहा है, इनकम है इमरान खान साहब का, अभी कौन सी कहां से आती है? अच्छा वो बताएंगे। शिबली साहब एक सेकंड ब्रेक ले ले, फिर आपसे शुरू करें। इन्हें कहें जरा शोर कम करें जरा। अच्छा चले, मैं कहता हूं ब्रेक में मैं कोशिश करता हूं जुबैर साहब को कहने की जरा थोड़ा सा शोर कम हो। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ इनकम इमरान खान साहब की को बताया जाए 4 करोड़ 35 लाख रुपए। आई डोंट नो वो इनकम कहां से आती है, जो भी है ये फिक्सेटेड है, ठीक है। उनके लिए घर का खर्चा, मेरी बात खाना, ये सब कुछ। अच्छा देखिए, मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वाहिद पहला प्राइम मिनिस्टर है जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस पे नहीं रहता, अपने घर में रहते हैं, है कि नहीं ऐसा? नंबर 1, वो तो एक साल के लिए आए थे, जो भी है वो जो भी है। मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं ना, कि इस वक्त जो आपने उन पे पॉइंट उठाया, हमने शायद खाकान पे नहीं उठाया, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं कि अपने घर में रहते हैं। उनकी इंतहाई हाउस छोटा है ना, उनकी जो लाइफ है वो हमेशा सिंपल रही है। मैं आपको ऑनेस्टली, मैंने उनकी कब्र में नहीं जाना, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। ही हैज बीन, मतलब है कि वो तो कपड़े भी जो सामने पड़े हुए हैं, जो सामने वो पहन लेते हैं, यानी इस किस्म के वो मलंग आदमी है, दरवेश तबीयत है। बिल्कुल। नंबर 2 ये है कि जो पहले होता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हमें तो उधर स्टाफ तो उधर ही है ना, ठीक है, जो कि बताता है कि सारे कमरे, सारा हाउसेस में इनकी सारे रिश्तेदार सब कुछ उधर रहते हैं, और रोज को खाने चल रहे हैं, ये पूरी एक दावतें और एक शहनशाहाना माहौल था, ठीक है ना। वो सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो सारी बचत की,
फिर भी प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा बढ़ गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस के घर की मैं बात इन्फ्लेशन भी करता तो होती है हूँ, घर की बात करता हूँ। देखिए भाई, उन्होंने साबित कर दिया, जो कि आपके लीडर ने साबित नहीं किया, कि वो लंदन के फ्लैट्स एवनफील्ड के किस पैसों से किस तरह गए हैं और कैसे गए हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सोर्स नहीं बताई। इमरान खान ने न कि बिजनेसमैन में था न किसी में था, वो जो है ना, उसने 40 साल का पूरा रिकॉर्ड एक एक सेंट की कुछ भी नहीं दिया था, वो साकिब निसार का शुक्रिया तो अदा वो करे भाई। यार ये अच्छा के बाद आ गई, देखे ये सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा उसको नहीं मान। देखे ना, इनका और मौलाना फजल रहमान का एक ही प्रॉब्लम है। मौलाना फजल रहमान आपने पता नहीं शुरू में उसमें दिखाया, उसमें उन्होंने कहा कि जी देखें अब ये हुआ है तो हम जो है तो ये कहते हैं आपसे हाथ उठ गया, हाथ उठ गया। देखें जो इलेक्शन जो हारे तो हाथ उठ गया है, और इलेक्शन ये हारे तो धांधली हुई है। मुकदमा जो इनके हक में आए तो जबरदस्त है, हक की फतह हो गई। वी के निशान, क्रिमिनल्स आ रहे हैं, फूल पाशी, ये कल्चर को तबाह कर रहे हैं भाई। देयर शुड बी अ डिफरेंस। एक्यूज कर दें आप शिबली फराज को आज किसी बात उसमें भी, लेकिन मैं विक्ट्री का निशान नहीं बनाऊंगा, बिकॉज मुझ में एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अच्छा, एक मुआशरे को भी आप मैसेज दे रहे हैं कि आप कैसे एक बंदे जो कि अभी चले प्रूव नहीं भी हुए, आप जो है तो जत्थे लेके आ जाते हैं, आप जुलूस लेके आ जाते हैं कि जी आज मरियम बीबी की पेशी है, आज ये फलाने की पेशी है, शहबाज शरीफ की पेशी है। यार फॉर गॉड सेव, किस किस्म के इस मुल्क के जो कल्चर है उसको तबाह कर दिया आपने। they think कि इनके ऊपर सियासी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस जो कि आपने बनाए। नहीं ये यार तो ये बता देना, अब लंदन का अब छोड़ दें, हमने बनाए हैं, आप बता दें कि जी लंदन के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स कैसे लिए हैं, आज तक नहीं बताया। जब सवाल पूछो, जब तारीख, पर मुझे मुझे बताइए ना भाई, ये वो कहते हैं ये घर है, आई एम श्योर 300 कनाल का ड्राइंग रूम नहीं है, घर है, ठीक है। इमरान खान साहब ने बता दिया आपके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है, और इमरान खान साहब को छोटा सा घर है। फैक्ट ये है कि वो कहते हैं चलता कैसे है, चलता कैसे है। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे पता है कि 5,500 कवर्ड एरिया है उस पूरे, उसका कवर्ड एरिया 5,500 स्क्वायर फीट। इनसे पूछे, मेरे घर का 11,000 कवर्ड एरिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अब इनसे पूछें कि जो इनके जो राइवेंट के जो पैलेसेस इन्होंने बनाए हुए हैं, जमीनें भी कब्जा की और सब कुछ किया 2800 कनाल पे, ये जो है तो आवाम का खिदमतगार हो सकता है, ऐसे बंदे के लिए गरीब के एहसास हो सकता है, लंदन में बैठा हुआ है, और ये इधर बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान ये और इमरान खान, इस सख्त वक्त में जबकि मुल्क के लोग एक तरफ तो कहते हैं ना जी महंगाई है, उनके साथ आके आप खड़े हों, उनके दरमियान आप हों। आप उधर से लंदन में बैठे हुए हैं, बेस्ट जगहों पे आप रह रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लाइफ इज गुड, ठीक है, और इधर बातें कर रहे हैं गरीबों की, महंगाई की बातें कर रहे हैं। 300 किनाल वेस्टर्न स्टेट 5,500 स्क्वायर फीट का घर है, जिसको चलाना इतना बड़ा इशू नहीं है। इनकम बताई जा रही है 4 करोड़ 35 लाख रुपए सालाना। किसने बताई है? वो अब आ रही है, एफबीआर बताएगा ना, रिटर्न से पता चलेगा ना, या इलेक्शन कमीशन में गोशवारों में जमा कराएंगे वही है। गोशवारों में 4.5 करोड़, मतलब 4 करोड़ 35 लाख, ये तो सबसे ज्यादा करीब है ना। बिलावल साहब से बाय द वे ज्यादा है इमरान खान साहब, क्योंकि 4 करोड़ 5 लाख। बिलावल ने 5 लाख रुपए का तीनों बैठे हुए ना, सबसे करीब ये है ना। ये बता देना उनकी इनकम कहां से आती है, उनके पर्सनल को अकाउंट कहां से, भाई क्या होता है भाई, उनके को ठेके होंगे भाई, कहीं उन्होंने से जो अपनी आप कहते हैं तो ज़राई ज़मीन भी है। जो ज़राई ज़मीन है, प्राइम मिनिस्टर, एक सेकंड, मैं ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी की बात नहीं कर रहा, बट आई थिंक जब इतने क्वेश्चंस रेज हुए तो बड़ा क्लियरली बता देना चाहिए कि ये इस सोर्स से ये इनकम आती है, और पिछले 10 साल से 15 साल से ये आती है। इलेक्शन कमीशन के जो गोशवारे हैं उसमें ये है, इलेक्शन कमीशन के इनकम टैक्स रिटर्न में है, दी हुई है, बताई हुई है। अब मैंने अगर एफबीआर से मैं नहीं जाके ले सकता, बाय द वे जब हम हुकूमत में थे, जब हम हुकूमत में थे उस वक्त एफबीआर से नहीं निकलवा सकते थे। अभी तो इस पे निकलवा सकते, वेबसाइट पे है क्या रिटर्न्स, जो कि मैं चाहता हूं कि नहीं होने चाहिए, मैं खुद समझता हूं कि नहीं होने चाहिए, बिकॉज़ इट इज इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी। जिसको चाहिए वो बिल्कुल ले ले। यार मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है, आपका आंसर डिफरेंट। मैं कह रहा हूं वो जो 4.5 करोड़ है वो कहां से इनकम आए। मैं अपने गोशवारे में लिख दूं 4.5 करोड़, तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स मान लेंगे? सर वो टैक्सेबल है, नहीं टैक्सेबल आप बेहतर समझते हैं, लेकिन अगर उन्होंने लिखी है तो एफबीआर के पास भी रिकॉर्ड होगा। 4.5 करोड़ की बात कर रहे हैं, व्हिच इज देखिए 4.5 करोड़ की बात कर रहे हैं। इनसे पूछें कि इनकी लीडरशिप ने क्या दिए हैं, वो एसेट्स कैसे ओन किए हैं। यार एक शहबाज शरीफ है आपके, उनके अकाउंट्स में उनके चपरासियों, उनके मालियों, उनके चौकीदारों के
मुंशियों के अकाउंट में 2-2 अरब की 4-4 अरब की ट्रांजैक्शन हुई है। लॉन्ड्रिंग हैज बीन क्लियर्ड बाय यूके। कैसे यूके? क्या इधर के कानून में हमें बताइए ट्रांजैक्शन क्या हुई है? मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई है? मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई है? बता देना। यार छोड़ो, ये क्या बातें कर रहे हैं सर? ये तो है इनका बकौल आपके सर प्राइम मिनिस्टर साहब के जुबैर साहब के लीडरान हैं, चोर डाकू जो भी, आप लोग तो स्टैंडर्ड वो रेज करें ना, सवाल उठ रहा है, ठोक के जवाब दें कि यार ये जवाब है। देखिए हम तो ठोक के जवाब ब्रांड वजीर आजम है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। देखें वो हर चीज का जवाब होता क्या है, करते हैं जो हर चीज का जवाब दिए। बात यह है कि हमसे सवाल कौन पूछ रहे हैं। मसलन इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की बात कह रहे थे कि हजरत मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। पाकिस्तानी पूछ रहा हूं यार, मैं भी एज अ पाकिस्तानी बता रहा हूं सर, मेरी गल सुनो, मैं भी एज अ पाकिस्तानी बता रहा हूं। ये बात करते हैं उसकी खैबर पख्तूनख्वा की कि जी इधर ये हो गया वो हो गया। पूछे कितनी सीटें ली हैं? 1 सीट ली है। ये और पीपल्स पार्टी ये है रीजनल जमातें। ये ओहो, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक रीजनल जमातें हैं जो कि इन्होंने पाकिस्तान में जब हुकूमत की, इन्होंने सिर्फ अपने आप को बनाया। हम आए हैं एहतसाब के नारे के साथ, हम इससे पूछ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि भाई बताओ ये तुमने ये इतने अरबों की जायदादें कैसे? आप खुद तो जवाब देते नहीं हो। मेरे से तो जवाब पूछ सर एक सेकंड, दैट्स हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। वो एक जमात की 1 सीट की पार्टी है, जो भी है, अगर उनको 1 सीट मिली है, दैट्स हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। सर ये आपसे पूछ रहे हैं एक सीधी सी बात, आपको काम है प्राइम मिनिस्टर का कि जब वो ये बता रहे हैं और इनकम इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं, इनको भी सेटिस्फाई करवा दें कि भाई ये मेरी आमदन है, ये सोर्स है, ये मेरा खर्चा है, मैं नहीं सरकारी पैसे लेता। देखो सरकार को बताना तो हमारा फर्ज है, इनको बताना सर यार ये तो डिस्क्रेडिट लोग हैं यार। आप मुझसे कह रहे हैं तो है कि मुझे इनको भी मिले शिबली भाई। नहीं, होल्ड ऑन। देखिए यही तो प्रॉब्लम है कि आप इक्वेट कर रहे हैं इमोरलिटी को मोरालिटी के साथ। आप कैसे ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? आप कैसे पूछ रहे हैं मुझसे? आप इक्वेट कर रहे हैं, आप इनकी लीडरशिप जो कि सारी जो है तो कानून से भागी हुई है, आप हमारी लीडर के साथ आप कंपेयर करते हैं। आपका आर्गुमेंट मैं मान लेता हूं। सर वो जवाब ना दें तो इमोरालिटी, आप जवाब ना दें तो आप कहते हैं हम इनके साथ अपने आप को कंपेयर। जवाब हमने तो दिया है, उधर से शुरू करो ना कि इमरान खान ने तो जवाब दे दिया कि ये घर कैसे आपने बनाया। सर इनका जवाब, इनका सवाल उससे आगे सर बनाने का दिया, ये कहते हैं चलाने का बताएं सर। देखिए जिधर इनको जवाब नहीं होता ना तो ये दूसरी तरफ जाते हैं। इसको बता दो, A1 फीड का बता दो। चलो यार तुम तर्जुमान हो, मैं बता दूं, नवाज शरीफ मैं बता दूं। इसके साथ ऐड कर दे, इसके साथ 2-3 चीजें और भी ऐड कर दे, बहुत छोटी छोटी चीजें। ये कहते हैं ना कि जी ये जवाब नहीं दे, फॉरेन फंडिंग केस में 7 साल से जवाब नहीं दे रहे। कल केस लगा हुआ है। हम तो कहते हैं सबको इकट्ठा करना चाहिए, सबको भाई। अच्छा अब जरा जवाब सुने, अब जवाब सुने कि सबको इकट्ठा कर ले। 7 साल से आपसे पूछा है कि ये 25 अकाउंट आपने छुपाए क्यों थे, और उसके सिग्नेटरी हैं आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब। 25 अकाउंट छुपा के रखे, कहां से आए, किसने भेजे वो नहीं बताए, बिलियंस आ गए, कहां खर्च हुए वो नहीं। यार इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है अपने पार्टी अकाउंट से। शहबाज शरीफ को ये सारे कंस्ट्रक्शन के माफिया ने जो है तो उधर ये पैसे डालते थे, ठंडे हुए ना, थोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। नहीं सर, मनी लॉन्ड्रिंग का बताना पड़ता है ना, प्रोसीड ऑफ क्राइम है। ये एस्टैब्लिश हुआ है कि कंस्ट्रक्शन के किकबैक्स हैं जो शहबाज शरीफ साहब को। ये तो जो फंडिंग है, पार्टी फंडिंग में वो ट्रांजैक्शन, हम तो ये कह रहे हैं ना, ये पूछा जाए, हमसे भी पूछा जाए, इनसे भी पूछा जाए, पीपल्स पार्टी से भी पूछा जाए। इन्होंने पार्टी अकाउंट्स को बनाया हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग। जुबैर साहब, इफ यू अलाउ मी सर, मैं ब्रेक ले लूं। आप मेरे से शुरू करें। हाँ बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं। ठंडा हो, बिल्कुल ठंडे है। शिवजी साहब को अभी हम कॉफी चाय जो भी है ब्रेक में पिलाते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अगर आपका ये ख्याल है कि यहाँ कैपिटल टॉक में कोई तलखी हो रही है, बिल्कुल नहीं, बड़ा हेल्थी आर्गुमेंट हो रहा है। हाँ, उसकी आवाज़ कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। तो जुबैर साहब, आप जरा तसल्ली से, आपने सुन लिया। जब आपके पास आर्गुमेंट ना हो ना तो आप फिर आवाज़ रेज करते हैं। अदरवाइज इफ यू हैव एन आर्गुमेंट तो आपको आवाज़ रेज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आप लॉजिक से चलते। जहाँ तक मैं बिल्कुल ये जो इतनी दफ़ा इन्होंने सवाल पूछा था ना, ये समझ लें कि मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ के हवाले से इन्होंने पूछा, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या जो करप्शन के हवाले से। एक तो ओवरऑल नैरेटिव इनका बिल्कुल पिट चुका है। शहजाद अकबर कहाँ गायब है? शहजाद अकबर की वो तकरीरें, वो स्टेटमेंट्स, मैं वहाँ से शुरू करूँगा $200 बिलियन से इलेक्शन से पहले, जिसमें इमरान खान ने, अभी भी आप चला सकते, 3-3 दफ़ा कहते थे अल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं
वादा कर रहा हूँ पाकिस्तानी कौम से, उसमें से एक पैसा नहीं आया आज तक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मुनीब कि उसका जिक्र भी ख़त्म हो चुका है। नई हुकूमत आई तो शहजाद अकबर साहब ने कहा 15 बिलियन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, वो अभी आ जाएंगे, पता नहीं कब आ जाएंगे, उसमें से एक पैसा नहीं आया। दूसरी बात है, इन्होंने इल्ज़ाम लगाए शहबाज शरीफ पर के मनी लॉन्ड्रिंग पर। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जो है पाकिस्तानी कौम के लिए कि यहाँ से पैसा बाहर गया या बाहर से पैसा यहाँ, नॉट जरूरी नहीं है। और क्या जरूरी नहीं, बिल्कुल आपने गैर कानूनी पैसे को कानूनी बनाया। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो बाहर नहीं जाना जरूरी है, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, पैसा गंदा पैसा। मान लिया उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई यूके में। यूके में 20 साल के लिए, जिसमें सिर्फ यूके के हवाले से नहीं हुई, यूएई के हवाले से भी हुई। पाकिस्तान, यूएई एंड यूके ये कहते हैं कि हमने उसमें, हम नहीं हिस्सेदार थे। क्यों नहीं थे हिस्सेदार? मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है शहबाज शरीफ का, पाकिस्तान में भी आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, यूके की एक हाई कोर्ट चला रही है, तो आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? आपने बिल्कुल पार्टिसिपेट किया, ये वहां जाते रहे हैं। जब फैसला आ गया शहबाज शरीफ के फेवर में तो उस वक्त कहते हैं कि हम तो हिस्सेदार ही नहीं थे। पहले तो पाकिस्तानी कौम ये पूछना चाहेगी क्यों नहीं हिस्सेदार थे आप। दूसरी बात यह कि प्लीज शिबली साहब आप थोड़ा सा आप हौसला रखें। 3.5 साल तक आपने ये जो चूरन था ना, जो करप्शन का बेचने की कोशिश की थी इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, आप सिर्फ जाके आप एक प्रोग्राम कर लें, आप चाहे ख्वाजा आसिफ का निकाल लें, आप चाहे एहसन इकबाल का निकाल लें, शाहिद खान जो बेल ऑर्डर्स निकाल लें, आप शहबाज शरीफ साहब का निकाल लें, जिसमें फेमसली शहबाज शरीफ के लिए ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, हमने सारा केस देख लिया तो हमें ये नहीं नजर आ रहा कि करप्शन कौन सी, क्योंकि ये जिसको करप्शन कहते हैं, जो जिसको इमरान खान करप्शन कहते हैं, एक केस में भी किसी पीएमएलएन लीडर के खिलाफ 3.5 साल में कोई किकबैक, कोई कमीशन, कोई मिसयूज ऑफ ऑफिस, कोई टैक्स अवेजन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। एक ये बता दे कि ये घेले की अरबों की है। अच्छा नहीं, वो साबित होनी है ना। देखिए मेरी बात साबित होनी, कौन सी मेरी बात सुने। आप भी इस मुल्क में बैठे हुए, मैं भी इस मुल्क में। पनामा में उसमें निकाला था, कामा में निकाला था, वो तो इंटरनेशनल स्कैंडल था जिसमें कि आप पकड़े। तो निकाला किसमें था? अच्छा, कामा में। मेरी बात सुने, देखिए बात ये है कि इस मुल्क में अगर मुझसे आप पूछे ना कि आप क्या, इन्होंने ये नहीं है कि इन्होंने अरबों रुपए बनाए हैं, गायब किए हैं, बाहर जायदादें बना ली हैं, वो अपनी जगह पे। जो सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने पहुंचाया है इस मुल्क में दोनों पार्टीज ने, आई एम सॉरी दैट पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव नॉट हेयर, बट आई एम सेइंग इट, कि इन दोनों पार्टीज ने क्या किया, इस मुल्क की इखलाकियात को तबाह किया। इन्होंने अच्छे और बुरे की तमीज, एक सेकंड, पीटीआई अच्छे और बुरे की तमीज खत्म की, ठीक है, हमारे से इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया, जिसकी वजह से आज हमें आम आदमी को और हमें इंसाफ, हमने कहा था कि बिल्कुल, और अभी भी कहते हैं कि हम विल गो आफ्टर देम, ठीक है, हम ये कहते हैं कि साल में भी, अब चौथे साल में देखिए, और वो भी पीटीआई बात कर रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज खत्म कर दी है, जिसकी वजह से जो अच्छा बंदा है उसको लोग वो समझते हैं। मतलब वो देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब का रेफरेंस दे रहे हैं कि लोग एक साफ सुथरे आदमी पे भी सवाल उठाते हैं। फिर आप लोगों ने ये नहीं है, ना मेरा मकसद ये नहीं था। पीएमएलएन और पीपीपी, देखिए कौन से वजीर हैं पीएमएलएन और पीपीपी के? यार 40 साल रहे हैं ना आप लोग इक्तिदार में, आपने आज जो पाकिस्तान है ओ 40 साल ने, तो पिछले 40 साल में ना आप अपनी हुकूमत तो नहीं रही ना। मुशर्रफ का निकाल दें, अच्छा निकाल दें, नहीं तो 40 साल में तो 22 साल मेरी बात है। चले हुकूमतें तो इनकी आई है ना, दोनों पार्टी की आई है, ठीक है, वक्त नहीं मिला। उनकी जो प्रेडिकमेंट है इस वक्त, जिसमें कि इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम जाहिर है सबको कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे, देखिए महंगाई, आपके सारे वाइटल्स ठीक है, आपके सेंट्रल बैंक के एक्सचेंज रिजर्व्स पूरे हैं, 4 महीने की महंगाई हो रही है, सिर्फ ग्रोथ कर रही है, ये एक टेम्परेरी चीज है, ये एक टेम्परेरी चीज है जो कि सॉर्ट आउट हो जाएगी इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि किस तरह ब्रांड वजीर आजम है इमरान खान हैं और रहेंगे बिकॉज़ शिबली साहब के, और जुबैर साहब को एग्री नहीं कर भाई, उनको क्या कहना, बता दें कि भाई ब्रांड तो आते जाती चीज होती है, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है ना, ठीक है, अभी वो इखलाकियात पर आ गए, इनको रीजनल इलाकाई पार्टी बना दी है। अब अवाम को पता है जी
कि महंगाई है या नहीं है, ठीक है आप हम तो सफर कहते कर रहे हैं, हैं। महंगाई है, लेकिन क्या ब्रांड वज़ीर-ए-आज़म का वसीयत इमरान खान साहब के बिक रहा है? और अगले इलेक्शन में भी यही ब्रांड बिकेगा तो फिर तो बल्ले बल्ले है, और अगर नहीं बिकेगा तो फिर वही लग पता जाएगा। जारी बात है, इलेक्शन में वोट तो आपने देना है। यही आपने जो प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम देखा जी आपने, फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।